क्या आपने कभी सोचा है जीवन और मृत्यु का यह चक्र कितना रहस्यमयी है। मृत्यु के इस अनंत चक्र में जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो क्या सचमुच उनका सफ़र वहीं ख़त्म हो जाता है। उनके जाने के बाद हमारे बीच बना हुआ गहरा रिश्ता, उनकी यादें, वो भावनाओं की डोर क्या हमेशा के लिए टूट जाती है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि यह बंधन मृत्यु के बाद और भी गहरा हो जाता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी यात्रा पर लेकर जाएंगे जो आपको पितृपक्ष के उस रहस्य से परिचित कराएगी जिसे जानकर आपके जीवन में आ रही परेशानियां और दुख समाप्त हो सकते हैं। यह कथा आपको बताएगी किस तरह से हमारे पूर्वज आज भी अदृश्य रूप में हमारे आसपास हैं। हमारे पितृ भले ही मृत हैं, लेकिन हमारे जीवन के सुख दुख में हमेशा हमारे साथ हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी एक छोटी सी भूल ऐसी भी हो सकती है जो आने वाली हमारी 7 पीढ़ियों तक को दुख और परेशानियां दे सकती है। और वहीं हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म हमारे पूर्वजों को मोक्ष दिला सकता है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे तपस्वी की कथा जिसने मोक्ष के लिए सब कुछ त्याग कर तपस्या में लीन हो गए। लेकिन एक समय ऐसा आया, पितरों का दुख देखकर उन्हें अपनी तपस्या छोड़नी पड़ी। सारी कथा को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका दीपेश कुमार यूट्यूब चैनल पर। यहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती बल्कि पौराणिक रहस्यों को उजागर किया जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं पितृपक्ष की इस अद्भुत और हृदय को छू लेने वाली यात्रा को। एक समय की बात है, क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। तभी आकाश से उड़ते हुए गरुड़देव प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता छाई हुई थी। गरुड़देव प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु क्षमा करें, मैंने आपके विश्राम में विघ्न डाला। विष्णु भगवान ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर बोले, गरुड़ तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हारा आना मेरे लिए कोई विघ्न नहीं। आज तुम इतने चिंतित क्यों हो। गरुड़ हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं अभी अभी मृत्युलोक से आया हूँ। वहाँ मनुष्यों का हाल देखकर मेरा मन व्याकुल हो गया। कोई संतान के दुख से पीड़ित है, कोई धन और सुख से वंचित है, कोई रोग से ग्रस्त है। लोगों का कहना है कि इसका कारण पितृदोष हो सकता है। क्या यह सत्य है। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़ यह प्रश्न बहुत गहरा है। मनुष्य और उसके पितरों का संबंध वैसा ही है जैसा वृक्ष और उसकी जड़ों का। यदि जड़ें सूख जाएं तो पेड़ भी हरा भरा नहीं रह सकता, वह सूख जाता है। ठीक ऐसे ही यदि पितर तृप्त न हो तो मनुष्य का जीवन भी एक सूखे हुए वृक्ष की तरह सुखमय नहीं हो सकता। गरुड़देव गंभीर होते हुए बोले, प्रभु इन परेशानियों का पितरों से क्या लेना देना। तब भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़ इस सत्य को जानने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी जिससे तुम्हारा संदेह दूर होगा, जो तुम्हारे इस प्रश्न का सार है। यह कथा है एक ऐसे तपस्वी की जिसने ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए एक ऐसी भूल कर दी जिसका परिणाम उनके पूर्वजों को भुगतना पड़ रहा था। बहुत समय पहले एक राजा हुए जिनका नाम रुचि था। वे बचपन से ही ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। राजपाट और भोग विलास में उनका मन नहीं लगता था। उन्हें वैराग्य हो गया, विवाह नहीं किया, संतान नहीं की। उनका मानना था कि मोक्ष का मार्ग केवल तपस्या और वैराग्य से ही मिलता है। एक दिन सब कुछ त्याग दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके इस निर्णय से उनके पितरों पर क्या बीत रही थी। वर्षों तक ऋषि रुचि गहन समाधि में लीन रहे।
लेकिन एक दिन अचानक उनके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसमें से उनके पितर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्र रुचि, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम्हारे वैराग्य से हमें पीड़ा हो रही है। ऋषि रुचि ने आचार्य से पूछा, पितृदेव, मैं तो मोक्ष की साधना कर रहा हूँ, इसमें दुख कैसा? पितर बोले, पुत्र, मोक्ष केवल एक मार्ग से नहीं मिलता। शास्त्र कहते हैं कि गृहस्थ जीवन भी एक यज्ञ है। विवाह, संतान और उनके द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण से ही पितर तृप्त होते हैं। यदि तुम संतान नहीं करोगे तो हमारे लिए कौन पिंडदान और श्राद्ध करेगा? तुम्हारी मुक्ति तो हो जाएगी, लेकिन हम अधोगति को प्राप्त होंगे। ऋषि रुचि के चेहरे पर गहरी पीड़ा उभर आती है और कहते हैं, हे पितृदेव, मैंने अनजाने में इतनी बड़ी भूल कर दी, मुझे क्षमा करें। मैं अब क्या करूं? अब मैं वृद्ध हो चुका हूं, इस अवस्था में विवाह कैसे संभव है? पितर बोले, पुत्र, निराश मत हो, तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें मार्ग दिखाएगा। ब्रह्मा जी की साधना करो, वे अवश्य उपाय बताएंगे। ऋषि रुचि ने कई वर्ष तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, विप्र रुचि, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। ऋषि रुचि ने हाथ जोड़कर कहा, हे सृष्टिकर्ता, मेरे पितरों ने संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया है, किंतु वृद्धावस्था में मुझे विवाह के लिए कोई कन्या नहीं मिल रही, कृपा करके समाधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे रुचि, अब तुम नदी के तट पर जाओ और अपने पितरों की स्तुति करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हें एक दिव्य कन्या प्रदान करेंगे जो तुम्हारी पत्नी बनेगी। ऋषि रुचि ने नदी पर पहुंचकर पितरों की स्तुति की। उनकी स्तुति से पितृदेव पुनः प्रकाश के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम्हें एक अद्भुत पत्नी मिलेगी और उससे तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र होगा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। इतना कहने के बाद पितर अंतर्ध्यान हो गए। तभी नदी से एक अप्सरा प्रकट हुई। उसका विवाह ऋषि रुचि से हुआ और शीघ्र ही उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, देखा पितरों का आशीर्वाद मनुष्यों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। गरुड़, यह कथा सिखाती है कि मोक्ष का मार्ग केवल वैराग्य नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन भी है। आज भी मृत्यु लोक में मनुष्य पितरों की कृपा से ही धन, संतान और सुख प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति पितरों का तर्पण नहीं करता, उसके घर में हमेशा रोग, दोष और परेशानियां बनी रहती हैं। गरुड़ ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, अब मैं समझ गया, लेकिन कृपा करके बताइए, मनुष्य अपने पितरों को प्रसन्न कैसे कर सकता है? तब भगवान विष्णु बोले, अवश्य गरुड़, यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसमें श्रद्धा और विश्वास की जरूरत होती है। पितृपक्ष में प्रतिदिन जल में काले तिल मिलाकर पितरों को अर्पण करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दें। कौवे, गाय और कुत्तों को भोजन कराएं, क्योंकि इन्हें भोजन कराना पितरों को सीधे भोजन देने के बराबर है। भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और सबसे बड़ा उपाय है गया जी में पिंडदान करना, जिससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो व्यक्ति इन उपायों को करता है उसके जीवन से पितृदोष समाप्त हो जाता है, उसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। मित्रों, इस पितृपक्ष में आप भी अपने पूर्वजों को याद करें, उनके लिए कुछ क्षण का समय निकालें, क्योंकि जब हम उन्हें याद करते हैं तो वे भी हमें याद करते हैं। आपका एक छोटा सा पुण्य कर्म पितरों को मोक्ष दिला सकता है और बदले में आपको उनका असीम आशीर्वाद। भगवान विष्णु की कथा सुनाने के बाद गरुड़ का संदेह मिट गया। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि पितृपक्ष की यह परंपरा कहाँ से शुरू हुई। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ और पौराणिक कथाओं में पितृपक्ष की परंपरा का सबसे प्रसिद्ध और गहरा संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर का मन बहुत अशांत था। वे अपने परिवारजनों की मृत्यु से दुखी थे। वे सोचते थे
जिन पूर्वजों ने धर्म की रक्षा करते हुए प्राण त्यागे, उन्हें शांति कैसे मिलेगी, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। इस बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए भीष्म पिता के पास पहुँचे, जो उस समय बाणों की शैया पर लेटे थे। युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा, हे पितामह, मुझे यह बताइए कि हमारे उन पूर्वजों को शांति कैसे मिलेगी जिन्होंने धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। भीष्म पिता ने धीमे स्वर में कहा, वत्स, मृत्यु के बाद आत्माएं पितृलोक में रहती हैं। वे केवल अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध से ही तृप्त होती हैं। बस में एक समय ऐसा आता है जब वे पृथ्वीलोक पर आते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से अमावस्या तक यही पितृपक्ष है। इस दौरान किया गया श्राद्ध और तर्पण सीधे पितरों तक पहुंचता है। भीष्म आगे बोले, यदि कोई वंशज श्राद्ध नहीं करता तो पितर भूखे प्यासे रहते हैं, जिसके कारण वे अप्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को पितृदोष लगता है। उनकी अप्रसन्नता से वंशज के जीवन में दुख और बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है उसका वंश सुखी और समृद्ध होता है। तब युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म के बताए अनुसार श्राद्ध कर्म किया, जिससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिली। इस कथा के आधार पर माना जाता है कि इसी समय से पितृपक्ष की परंपरा की शुरुआत हुई, जहाँ व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करते आ रहे हैं। मित्रों, जीवन की इस भागदौड़ में हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमें यह जीवन देकर गए हैं। जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है, हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं। उन्होंने हमें यह शरीर, यह वंश, यह जीवन दिया है, इसलिए इनका स्मरण और तर्पण करना हमारा कर्तव्य है। इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए कुछ क्षण निकालें, श्रद्धा से जल, तिल और भोजन अर्पित करें। आपका छोटा सा प्रयास उन्हें शांति देगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। तो दोस्तों, इस कथा को अपने सभी प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हाँ, कमेंट में पितृदेवो नमः लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर व्यक्त करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आपको धन्यवाद। जय श्री राम।